Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. संकल्प पत्र में ये वो है वन नेशन वन इलेक्शन। इसे कैसे देखते हैं? चुनाव होते हैं तो आचार संहिता के कारण बहुत विकास के काम रुकते हैं, सरकार की एक सीमाएं हो जाती हैं जिसमें विकास नहीं होता। आर्थिक पक्ष तो है ही, उसमें देश का बहुत पैसा भी लगता है। मोदी की गारंटी है बुजुर्गों के सम्मान की, मोदी की गारंटी है शहर के विकास की, मोदी की गारंटी है इस दुनिया में हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र आज जारी कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग। मोदी की गारंटी नाम दिया है आप लोगों ने इस संकल्प पत्र को, कैसे देखते हैं इसे? आज मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र जनता के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में हर एक वो काम किया है जिसकी गारंटी मोदी ने दी थी, और आगे का 5 साल भी इस देश के स्वर्णिम इतिहास को लिखने का, स्वर्णिम भविष्य को लिखने का होने वाला है। इसलिए संकल्प पत्र के माध्यम से मोदी की गारंटी है गरीब के कल्याण की, मोदी की गारंटी है मध्यम वर्ग के विश्वास की, मोदी की गारंटी है नारी के सशक्तिकरण की, मोदी की गारंटी है बुजुर्गों के सम्मान की, मोदी की गारंटी है शहर के विकास की, मोदी की गारंटी है इस दुनिया में हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की, मोदी की गारंटी है समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र बनाने की, मोदी की गारंटी है युवाओं को हर स्थान पर आगे लाने की, मोदी की गारंटी है एक हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के स्थान पर लाने की। मोदी की गारंटी इस दुनिया में हिंदुस्तान के नए आयाम को स्थापित करने की है। विरासत से विकास और विश्व बंधु के रूप में भारत स्थापित हो सके, ये मोदी की गारंटी है। एक और बात जो संकल्प पत्र में आई है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता ये मान के चल रहे हैं कि ये होना चाहिए, खर्चों में काफी कमी आएगी, देश की अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत असर पड़ता है। यदि हम 10 साल के मोदी जी के शासन की बात करें तो मोदी जी ने सुशासन पर बहुत जोर दिया है। आर्थिक अनुशासन, सुशासन और उसके माध्यम से हिंदुस्तान का विकास, गरीब का कल्याण। और ये इसीलिए यदि हम देखते हैं कि आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो पहली बार दुनिया के किसी इतिहास में ऐसा हुआ है कि हमने गरीब का कल्याण भी किया तो हमने मजबूती के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी सशक्त किया है। यदि हमने महिला को सम्मान दिया तो हमने किसान को सम्मान निधि भी दी है। हमने संविधान को मजबूत करते हुए इस देश में वो कुछ किया जो समस्याएं सालों से चल रही थी, जो हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह बनी हुई थी। हमने विरासत को भी संभाला तो हमने भविष्य के विकास की भी नींव को मजबूत किया है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसी अवधारणा है जिससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा और इस देश में विकास के नए आयाम भी स्थापित होंगे। क्योंकि अलग अलग समय पर जब चुनाव होते हैं तो आचार संहिता के कारण बहुत विकास के काम रुकते हैं, सरकार की एक सीमाएं हो जाती हैं जिसमें विकास नहीं होता। आर्थिक पक्ष तो है ही, उसमें देश का बहुत पैसा भी लगता है, जनता का पैसा भी लगता है, पर उसके साथ साथ विकास भी अवरुद्ध होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन ये हमने मजबूती के साथ हमारे संकल्प पत्र में रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी की गारंटी है इस देश के हर वर्ग का, जैसा सबका साथ सबका विकास जो मोदी का नारा है, तो मोदी की गारंटी है सबका विकास भी होगा, सबका साथ भी होगा। लेकिन जब ये संकल्प पत्र जारी कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके ठीक बाद में कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें एक बड़ा सवाल पूछती है कि अभी कुछ दिन पहले 13 दिन पहले मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होती है और 13 दिन में मैनिफेस्टो भी भाजपा का तैयार हो जाता है। तो इन 13 दिनों में इतने जल्दी मैनिफेस्टो बिना जनता से सवाल जवाब लिए नहीं हो सकता, ये कांग्रेस का आरोप है। उनका कहना है कि हमने तो 2023 में ही अपनी कमेटी बना दी थी और इतने लोगों से बात करने के बाद संकल्प आपने 2023 में कमेटी बनाई थी तो उसका रिजल्ट क्या निकला? टाइटैनिक सिफर। भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिफेस्टो कमेटी है, जो संकल्प पत्र समिति है, उसने पूरे देश में हर वर्ग से सुझाव मांगे। जनता की आशा आकांक्षा स्थापित होती है इस संकल्प पत्र में। और कांग्रेस, मुझे आश्चर्य होता है, केवल विपक्ष में है इसलिए विरोध करेंगे, इसलिए विरोध कर रही है, सही मायने में मुद्दा नहीं है। मोदी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व इस बात को स्थापित करता है कि हमने जो संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी दी है वो पूरी होगी। एक क्योंकि चुनावों का समय है और बड़े लंबे समय बाद आपसे बात भी हो रही है, तो विश्वास जी मेरा ये मानना है कि ये एक जो माहौल इस समय देश में बना हुआ है या फिर खासतौर से मध्य प्रदेश में बना हुआ है
ये बात इसलिए क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त एक ही मुद्दा छाया हुआ है, वो ये कि कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता, नेता, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक, वर्तमान महापौर सब छोड़ छोड़ के आपकी पार्टी में आ रहे हैं। तो इससे फायदा क्या होगा भाजपा को, या फिर ये सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आएंगे तो इनको बीजेपी अकोमोडेट कैसे करेगी? देखिए, दो बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि ये उनको हम अकोमोडेट कैसे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विचार की नींव को आगे रखकर काम करने वाला राजनीतिक दल है। हम पद और प्रतिष्ठा के लिए राजनीति नहीं करते। हम तो इस देश के नवनिर्माण के लिए और इस देश में देश को मजबूत करने के विचार के साथ उस विचार के पोषण के लिए राजनीति करते हैं। अब जो लोग देख रहे हैं कि इस देश में केवल एक आशा है, भारतीय जनता पार्टी जो देश का भविष्य का सही निर्धारण करेगी, एक ऐसा राष्ट्रीय दल है जो पहले राष्ट्र की बात करता है, फिर पार्टी की बात करता है और फिर खुद की बात करता है। ऐसा राजनीतिक दल नहीं है। तो वो लोग जो देश से प्यार करते हैं, वो लोग जो देश की एकता अखंडता से प्यार करते हैं, वो भाजपा में आ रहे हैं। जो भाजपा में आ रहे हैं उनका स्वागत है। इसमें पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए लोग नहीं आ रहे। इसलिए अकोमोडेट करना शब्द जो है वो कांग्रेस की लैंग्वेज हो सकती है। हम तो एक विचार के लिए पोषण के लिए राजनीति करते हैं। तो एक सवाल ये था कि मध्य प्रदेश में ही ऐसा क्यों हो रहा है कि लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो छोड़ रहे हैं? तो पूरे देश में भाजपा है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ से तो है बिल्कुल जैसे लगभग कांग्रेस का हर पांचवा कार्यकर्ता जो है वो भाजपा में आ रहा है। देखिए, ये तो कांग्रेस की नींव खत्म हो गई। देखिए, कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, और ये मोदी का जलवा है। मोदी जी के प्रति एक अलग आकर्षण है जनता में, और उस जनता में ही तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी है। लगता है कि मोदी ने जो किया है, जो कहा है वो किया है। मोदी ने इस देश को नए आयाम तक पहुंचाने का काम किया है। मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि देश के लिए जी रहे हैं, देश के नवनिर्माण में लगे हैं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाया, विश्व बंधु के रूप में भारत को स्थापित किया है। तो वो लोग जो देश से प्यार करते हैं वो मोदी से प्यार करते हैं, और जो मोदी से प्यार करते हैं वो भाजपा में आ रहे हैं। हालांकि ये सवाल पूछना थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीटेशन होगा, क्योंकि 2020 में भी हमने देखा है कांग्रेस छोड़ के भाजपा में लोग आए, आपकी पार्टी ने उन्हें स्वीकार किया, वो अलग अलग पदों पर भी बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री से लेकर यहाँ कैबिनेट मंत्री तक आपके साथी भी हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो भाजपा का कैडर क्या वो अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा? तब तो नहीं किया, सीमित संख्या थी। यदि आप ये विचार करेंगे कि हम कांग्रेस के वर्किंग कल्चर पर चलते हैं, ये प्रश्न उसका है। मैंने आपको पहले ही निवेदन किया कि हम एक विचार के पोषण के लिए राजनीति करते हैं। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। और ये केवल नारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीति, हमारे कार्यक्रम, हमारी सरकार का काम करने का तरीका ये स्थापित करता है। अंत्योदय की बात, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि इस हमारे संकल्प पत्र को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, तो कांग्रेस जाए और उन आयुष्मान कार्ड धारियों से बात करे जिनको मोदी ने गारंटी दी थी उनके सस्ते इलाज की, वो मिल रहा है ना। जाए और उन गरीबों से कांग्रेस पूछे जिनको मोदी ने गारंटी दी थी पक्का मकान बनाने की, और करोड़ों संख्या में पक्के मकान बने। जाए और मोदी की गारंटी पूरी हुई या नहीं हुई उन गांवों में जाकर देखे जहां पर नल के माध्यम से लोगों को पानी मिल रहा है, जहां शौचालय बन गए। तो ये कांग्रेस का जुमला हो सकता है। कांग्रेस को लगता है कि हमारे लोग आएंगे तो कहां जाएंगे, लोग आते हैं तो वो पद के लिए आते हैं। हमारे यहाँ जो है वो भी पद के लालची नहीं है, और जो आ रहे हैं वो भी पद के लालची नहीं है। हम सब तो देश बनाने में लगे हैं, देश के नवनिर्माण में लगे हैं। एक अंतिम सवाल, आपके पास भी प्रभार है लोकसभा चुनाव के लिए, आप भी लगातार जा रहे हैं, कुछ दिन पहले आप मंदसौर भी गए थे। क्या स्थिति दिख रही है मध्य प्रदेश में? क्योंकि हालांकि आप बीजेपी से जाहिर सी बात है पार्टी के पक्ष में ही कहेंगे, भाजपा कह रही है 29 की 29 सीटें, लेकिन जनता के बीच में क्या भाव है अभी? ये हम नहीं कह रहे, ये जमाना कह रहा है। हर दीवार पे लिखा है फिर एक बार मोदी सरकार, और ये हम अकेले नहीं कह रहे, खड़गे जी भी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। इसलिए केवल हमारा मामला नहीं है, हम मध्य प्रदेश की 29 की 29 लोकसभा जीतेंगे, और देश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की 370 और एनडीए की 400 सीट के साथ नरेंद्र मोदी जी एक बार पुनः तीसरी बार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, जिन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों पर भी खास बातचीत की।